मैं हूं सलमान। आपके अपने YouTube चैनल जज्बा स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज है नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा और मैंने उसका लिंक, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों मैंने घर के लिए एक क्वेश्चन दिया था कि 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है कितने तक है, 146 तक। अगर ये एक नंबर है पूरा और हम इसको 125 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। तो शेषफल किस तरीके से मिलेगा कि शेषफल क्या होगा। एक मोस्ट पॉइंट नोट करके रखो दोस्तों कि मोस्ट पॉइंट है क्या हमारा। अगर हमारा कोई नंबर इस तरीके से दे रखा हुआ और डिवाइड किससे करना है, ये इन संख्याओं से डिवाइड करना। कुछ भी हो डिवाइड के लिए एग्जामिनर बहुत होशियार होता है और आपको घुमाने के लिए भी सवाल देता है। बटे में कुछ भी दे सकता है, तो बटे वाली चीज हल कैसे करते हैं, हमेशा ये आगे कैसे। अगर मैं 2 की पावर 1 लिखता हूं, ठीक, जिस तरीके से ये 5 की पावर कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, मैं इसकी बात बता रहा हूं, ठीक। अगर मेरे पास 1 की पावर 2 है तो लास्ट के जब हम डिजिट निकाल लेंगे तो लास्ट का 1 डिजिट होगा और बराबर डिवाइड किससे होगा, 2 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से ही डिवाइड होगा। अगर मेरे पास 2 की पावर 2 है और लास्ट के अब हमें कितने डिजिट लेने हैं, अगर पावर 2 है तो 2 डिजिट लेने हैं, जितनी पावर उतने डिजिट, और बराबर 2 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 4 से डिवाइड, ठीक है, 4 से डिवाइड हो गया। अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है तो अब हमें लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, निकालने के बाद यही जितनी पावर उतने डिजिट, 3 डिजिट लेने हैं, ठीक। और 3 डिजिट को किससे भाग करना है, किससे विभाजित करना है, तो 2 का क्यों क्या होता है हमारा 8, तो 8 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ओके, 8 से हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरीके से अगर 2 की पावर n है, ठीक है, तो लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, n डिजिट लेने हैं, ठीक है, और बराबर 2 की पावर n से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ भी दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, जितनी पावर निकलेगी हमारी उस संख्या को उतने से डिवाइड करना है, ठीक। एक एग्जांपल हो, अगर 5, जैसे 5 दे रखा हो, 5 की पावर अगर 1 है तो लास्ट के कितने डिजिट लेने, 1 डिजिट लेना है, ठीक, और डिवाइड किससे करना है, 5 से ही डिवाइड करना है, ठीक, 5 से ही डिवाइड करना है। अगर 5 की पावर 2 है तो लास्ट के कितने डिजिट लेने, 2 डिजिट लेने हैं, ठीक, और डिवाइड किससे करना है, 5 से नहीं, 5 से डिवाइड करना, 5 पंजे 25 से डिवाइड करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मेरे पास 5 की पावर 3 है तो लास्ट के कितने डिजिट लेने, जितनी पावर उतने डिजिट, लास्ट के कितने, 3 डिजिट लेने हैं, ठीक, और 5 या 5 पंजे 25 पंजे कितने होते, 125 से क्या करना, हमें डिवाइड करना है, ठीक, 125 से क्या करना, हमें डिवाइड करना। इसी तरीके से अगर मैं 5 की पावर n लिख दूं तो मेरा लास्ट नंबर क्या होगा, n डिजिट होगा, और मैं डिवाइड किससे करूंगा, यानी 5 की पावर n है तो जितना भी आए, यानी 5 की पावर n से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इतनी बात समझ में आपकी। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही दे रखा हुआ था कि अगर बटे में 125 है तो डिवाइड अब हम किससे करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट निकाल लो इसके कि लास्ट के 3 डिजिट होंगे क्या। ये तो यहां से लगा कर यहां तक एक नंबर है, अब इस नंबर का डिजिट भी तो होगा कोई अंक, ठीक है, वे अंक निकालने के बाद हमें
जितनी लास्ट की बात बचेगी उससे हमें 125 से जब डिवाइड करना है, ठीक। तो हम निकाल लेंगे कैसे। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट मार लो या कुछ भी कर लो, ठीक है यार, उतार लो। ये बात याद रखना, ठीक। जितनी पावर होगी उतने डिजिट लेने हैं लास्ट को, उससे डिवाइड कर देना है। जितनी पावर होगी पावर का मान निकाल के उसको डिवाइड कर देना है, ठीक। अब देखो सवाल किस तरीके से था ये वाला। सवाल था हमारा 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, ठीक है, और हमें किससे डिवाइड करना, 125 से डिवाइड करना। तो अब थोड़ी देर के लिए 125 को भूल जाओ। हम नंबर किस तरीके से निकाला करते थे, पता है नंबर किस तरीके से निकाला करते थे, किस तरीके से। अगर मेरे पास 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर है और उसके डिजिट कितने होते, 9 डिजिट होते, ठीक है। 9 नंबर में 9 डिजिट होते। अब मेरे पास कितने दे रखे, 146। क्यों हमने 9 नंबर क्यों माना है, पता है आपको 9 डिजिट क्यों माना है, क्यों, क्योंकि 46 ना, 146 ना किससे, 189 से छोटा है, ठीक। इसी वजह से हमने क्या नंबर माना है, 9 डिजिट, 9 नंबरों के 9 डिजिट माने हैं, 9 नंबरों के 9 अंक माने हैं। और मैंने 146 में से 9 डिजिट घटा दिए, ठीक है। 146 डिजिट में से 9 डिजिट घटा दिए, तो मेरे पास अब डिजिट कितने बचे दोस्तों, 16। 16 में से 9 गए, कितने बचे, 9 7 16। यहां पर कितना बचा, 3 का 3, 1 का 1, 137 डिजिट बचे। अब मेरे पास कोई डिजिट भी होगा, फिर कोई नंबर भी होगा। ये तो टोटल डिजिट आ गए हमारे कितने, 137। कितना आ गया टोटल डिजिट, कितना आया हमारा, 137 निकल के। अब जब 2 नंबरों की बात कर रहा है तो मैंने क्या बोला है कि 1 से लेकर कितने, इतने नंबर लेने हैं। लेकिन 9 नंबर हमने निकाल दिए हैं। जब 9 नंबर हमने निकाल दिए तो हमारे कितने नंबरों के डिजिट होते हैं, 10 पर को 2 अंक बनते। तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जितने डिजिट है हमारे। 2 से काटा, 2 छक्का 12, यहां पर कितना आया, रिमाइंडर 1 कितना हो गया, 17, 2 अट्ठे 16, और प्लस कितना हो गया, 1 डिजिट। मतलब 68 नंबर और हमारा 1 डिजिट बन गया। अब जब मैंने ये 9 नंबरों के डिजिट निकाले थे तो मैं 68 में को क्या जोड़ सकता हूं, 9 नंबर जोड़ सकता हूं, ठीक है। अब 9 8 17 का 7 हो गया, 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 77 हो गया, और प्लस 1 डिजिट, ठीक। 77 नंबर और 1 डिजिट। तो अब मेरा कहने का मतलब 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, लास्ट डिजिट कौन सा में होगा मेरा, 77, ठीक है। 77 के बाद में क्या होगा मेरे पास, 78, और 77 से पहले क्या होगा मेरे पास, 76। ये होगा, होगा कि नहीं होगा। मगर 77 हमारा इतना जो लास्ट नंबर है, और प्लस उससे बाद में कितना डिजिट आया, एक फालतू डिजिट आया, तो हम क्या ले लेंगे, इतने नंबर ले लेंगे, ठीक। तो कितने, 777 हमने नंबर ले लिया, तो हमारे कितना आ गया, 777 आ गया, ठीक। अब हमें 777 हमने क्यों लिया, क्योंकि मेरे दोस्तों अभी अभी बताया 5 की पावर अगर 3 है ये, तो कितनी पावर है, 3, तो हम 3 ही नंबर लेंगे। अगर पावर यहाँ 4 आती तो 4 नंबर लेते, ठीक है। ये 8 तो हमें मानना ही नहीं है, क्योंकि 77 के बाद में सिर्फ 1 डिजिट लेनी है। 77 के बाद में 78 बैठता, तो 8 को हमने काट दिया, तो फालतू 1 डिजिट है, ठीक। अगर यहाँ 5 की पावर 10 होती तो 10 ही नंबर लेने पड़ते हमें। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस वजह से हमने किससे डिवाइड करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 1 नंबर लेने के बाद, ठीक। जब 25 से इसको डिवाइड करा तो 25 से 25 25 कितना, 25 पंजे 125 होते। इससे कितने से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कितनी बार चला गया, देखो कितना है ये वाला। अगर मैं ये कितना, अगर मैं 6 से कर दूं, 6 से तो 600, तो ये पूरा पूरा बन गया, और 25 छक्का कितना हो गया, 150, लगभग 6 बार चला जाएगा। देखो 125 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 पंजे 30, रिमाइंडर 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 का ना 6, अरे कितना हो गया, 7। 750 पूरा पूरा कट गया। जब 750 से पूरा पूरा कट गया तो 77, 777 में से 750 गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 17। तो हमारा आंसर कितना होगा, 17 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मालूम करता हूं, रिमाइंडर इसका कितना बचा हमारा, 17। इतनी बात समझ में आई, ठीक।
और सवाल देता हूं मैं इसी तरीके के, जो जहां समझ में आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक। सवाल दे रहा हूं मैं इसी तरीके के, प्रैक्टिस करो। एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, चौथा तो अपने आप होगा। हाँ, अपने आप होगा, करो तो सही। सवाल सवाल अगर मैंने दे दिया आपको 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 दे दिया मैंने, कितने नंबर, कितने भी नंबर निकाल सकते हो, कितने डिजिट निकाल सकते हो। मान लो मैंने दे दिया 159 अंक हैं, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, या रिमाइंडर, ठीक, या क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा। अगर मैं इस पूरी संख्या को कितने से कितने में ले लो, 32 ले लो, यानी 32 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखे भी होंगे दोस्तों सवाल, आपने देखे भी होंगे, रेलवे भी सवाल आते हैं इस तरीके के। अब हमने करना किस तरीके से, अब हमने वही वाला फंडा बनाना जो अभी अपनाया था, 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 नंबर होते और 9 ही कितने होते हैं, हमारे डिजिट होते, ठीक। हमने क्या काम करना, 159 को हमने क्या करना, नंबरों में से घटा देना है, कितना, 159 में से जब हमने घटाया 159 में से 9 नंबर घटाए तो 0 का 0, 5 का 5 और कितना बने हमारे पास 150। तो मेरे पास 150 क्या बचे, नंबर बचे, ठीक है। जब हमने ये 2 डिजिट लिए थे, एक अंक का कितने डिजिट आ गए थे हमारे पास, 9। जब 9 अंक लेते तो हमारे 2 डिजिट का बनता 9 अंक, तो मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पर कितना था, नंबर गुणा क्या होता है हमारे पास, डिजिट होता है, ठीक, डिजिट होता। 2 से ऊपर को यानी 9 से ऊपर को, यहां से अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 2 अंकों में बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अगर मैं इस 2 से 150 को डिवाइड करता हूं तो मेरे नंबर निकल कर आएंगे नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब हमने डिवाइड करा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर कितना बचा, 1 हो गया 10, 2 पंजे कितना हो गया 10। सिंपल बात है, कोई कुछ नहीं बचा, तो 75 क्या हो गया मेरे पास, 75 नंबर हो गए मेरे पास, और 75 2 डिजिट के नंबर थे, बराबर कितना आ गया था मेरे पास, 150। जब भी तो 150 आया। अब मुझे 150, अभी मैंने 9 नंबर कम का निकाला, 9 नंबर कम का निकाला, तो मैं इसमें 9 नंबर जोड़ दूंगा, 9 5 14 का 4 7, और ये कितना हो गया हमारे पास 8, तो कितना हो गया 84। तो मेरे पास 84 नंबर में कितने अंक बनते टोटल, 159 अंक बनते हैं 84 नंबरों में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब मेरे पास 1 से लेके 84 अंक है लास्ट वाला, ठीक है। जब 84 अंक है, 84 से पहले कौन सा होता हमारे पास, 83, क्योंकि अगर हमारे पास 84 से बैक वाले में पार नहीं जाना, क्योंकि हमने लास्ट वाला अंक निकाल दिया ना, लास्ट वाला 84 से बाद में लेना, पीछे लेना है। फिर इससे पहले कितना आता हमारे पास, 82, यानी 1 से लेकर चलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब ये 32 दे रखा हुआ, इसको डिवाइड भी तो करना, किससे डिवाइड करना, हमने 32 से डिवाइड करना। और इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। जब 2 की पावर 5 लिखेंगे तो जितनी पावर लास्ट के उतने ही अंक लेने हैं, तो कितना, 1 2 3 4 5, यानी 2 8 3 8 4 अंक ले लिए हमने, और किससे डिवाइड कर दिया हमने, 32 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल मिला के, रिमाइंडर अब इस तरीके से निकालो, जितना भी रिमाइंडर बचे काटो, कितने से कट जाएगा। अगर ये इकाई के 2 अंक हैं 84, अगर ये 4 से डिवाइड हो तो ये संख्या नीचे वाली 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 4 8 कितना होगा 32, जब ये लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, इतनी बात भी याद रखना, ठीक है। तो काट लो, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे कितना बचा 38, एक 0 बढ़ा दिया क्योंकि पूरा पूरा कट गया, और 4 अट्ठे कितने होते हैं 32, और 4 नम कितने होते हैं हमारे पास 36। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 2 होते 24, और 4 6 कितना हो गया 24, ठीक है दोस्तों। अभी भी ये 96 4 से कट रहा है, ये भी ये कितने हैं 8, तो ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट काट लो, अब तो 8 का पहाड़ा याद होगा तो डायरेक्ट काट सकते हैं हम, 8 ही का ना 8, और 8 अट्ठे कितना हो गया 64, यहाँ पर कितने बचे हमारे पास 64, 6 हो गए 69, फिर 8 अट्ठे 64, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास
कितना बचा 64 था, 5 बचा हो गया 56, फिर 8 सत्ते कितना हो गया हमारे पास 56, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 0, कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्या आंसर आगा 0 आंसर आगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, सारे सवाल इसी तरीके से बनते हैं दोस्तों, बस आप सीखो तो सही। अगर आ जाए 165 से पार, कुछ भी हो, कुछ भी नंबर मान लो, ये हमें करना इसी तरीके से पड़ेगा। ठीक, कि हम जल्दी से जल्दी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट, बाद में इसकी ट्रिक भी बन जाएगी, आप खुद बना लोगे। ट्रिक किस तरीके से बनेगी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना मुझे किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होने सारे इसी तरीके से हैं सवाल, सब जितने भी अगर डिजिट मालूम करते हैं तो वो सारे के सारे इसी तरीके से होने हैं। ठीक, अगर आपसे मालूम करने लगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अगर कुछ भी मालूम करने लगे 200 से ऊपर मालूम करने लगे 200 या 500, मानो आप 562 है, और मैं इसको किससे डिवाइड कर दिया 125 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा, किस तरीके से। अब देखो ये 562 है, बात 99 से ऊपर चली गई, यानी 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हमारे 189। ठीक है, 189 से ऊपर चली गई ना बात, तो हमारे कितने डिजिट होंगे, अब 3 डिजिट नहीं होंगे, नहीं होंगे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का यूज होगा। तो हमने क्या काम कर दिया, 562 में से 189 घटा दिया, सिंपल बात। डिजिट में से डिजिट घटा दो, 12 में से 9 गए कितने बचे 3, यहाँ पे बचे 7 हो गया 17, 17 में से 8 के कितने बचे 9, 8 कितने होते हैं हमारे पास 17, तो कितना हो गया हमारे पास 93, और यहाँ पर कितना 4, 4 में से 1 गए कितने बचे 3, तो 393। ठीक है, कोई गलत नहीं घटा, 12 में से 9 गए कितने बचे 3, यहाँ पे कितना बचा 5, 15 में से 8 गए कितने बचे 15 से 8 का 8 7 15, क्यों 373, पहले गलत घट गया था। ठीक है, 12 में से 9 गए कितने बचे 3, यहाँ पर बचा 5, 15 8 7 कितने होते हैं 15, 5 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 1 गए कितने बचे 3, तो मेरे पास कितने डिजिट बचे टोटल मिला के 373 डिजिट बचे। अब देखो बात हो रही कितने नंबरों की, 3 नंबरों की, क्योंकि हमारा 189 से पार चला गया, तो मैं क्या काम कर दूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, जिस तरीके से हम करता है उसी तरीके से कर रहा हूं। 3 से जब मैंने इसको डिवाइड करा, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा 1 हो गया 13, 3 चौक 12, 124 नंबर हो गए हमारे पूरे पास, और प्लस क्या बचा मेरे पास 1 डिजिट बचा। ठीक है, 1 डिजिट बचा, नहीं बचा पूरा 124 नंबर 1 डिजिट। अब मैंने क्या काम करा, 124 तो था ही मेरे पास नंबर, 124 नंबरों के कितने डिजिट बने 373। ठीक, जब मैंने 189 डिजिट निकाले तो 189 डिजिट के कितने नंबर बन रहे थे, 99 नंबर बन रहे थे। तो मैं क्या काम कर दूं, ये 99 नंबर लाके इसमें ऐड कर दूं, 9 4 13 का कितना बन गया 3, और 9 2 11, 11 अरे कितना हो गया 12, और 1 अरे कितना हो गया 2, 223 नंबर प्लस कितना 1 डिजिट। ठीक, 223 नंबर और 1 डिजिट, तो हम 1 से लेकर 223 नंबर और प्लस क्या कर देंगे 1 डिजिट कर देंगे। ठीक, अब हमने क्या काम करना, लास्ट वाला नंबर कितना है 223 आया, 223 के बाद में कितना आगा 224 आगा, मगर हमें क्या काम करना है, ये 1 से लेके चल रहे हैं ना डॉट डॉट, हमने 123 तो था ही पूरा, लेकिन 123 के बाद में सिर्फ 1 ही अंक लेना है, क्योंकि 1 अंक आया है यहाँ पे, तो हम 1 अंक लेंगे सिर्फ ये वाला, तो इसको क्या कर देंगे मीटर। ठीक, अब हमारे पास कितना बचा इस आगे को 223 है, 223 से पहले क्या था 222 आता नहीं आता 222। ठीक, अब हमारे पास कितना 125, 125 यानी क्या लिख सकते 5 की पावर 3, जितनी पावर उतने नंबर, कितनी पावर 3, तो 3 नंबर ले लो, 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर ले लो, बस सिंपल बात है। जब हमने 3 नंबर लिए तो हमारे पास कितना बन गया 2 3 2 5। अब हमारे पास किससे डिवाइड कर रहे हैं 125 से, बस यही हमारा रिमाइंडर बचेगा, इसको हल कर लो, यही हमारा क्या बचेगा
रिमाइंडर बचेगा। करो 125 दूनी कितने होते हैं, 250 होते हैं, लेकिन कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो हम क्या काम कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, 232 में से क्या घटा देंगे, 125 घटा देंगे, 15, 12 में से 5 कितना बचे, 7। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 3, 2 में से 2 गए, कितने बचे, 0, तो कितना बचा, 107। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 107 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो 107 जब रिमाइंडर बचेगा तो हमारा आंसर भी कितना होगा, 107 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। कहीं कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे सवाल इसी तरीके से बने हैं वो। अब देखो नया कॉन्सेप्ट, कि नया कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अब हम, कि नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या। ठीक है, ये सारे सवाल हो जाने चाहिए, अब एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अगर, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट। देखो पहले एक सिंपल सी बात सीख लो, अगर मैं किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है, ठीक है, तो उसका लास्ट का डिजिट क्या बनता, एक डिजिट बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक मतलब एक ही 0 बनेगा, कहने का मतलब एक ही 0, और 0 का अंक लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अगर मैं 10 की पावर 1 लिख दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 की पावर 1 में 10 ही का ना 10। ठीक, अगर मैं कर दूं 10 की पावर 2 तो मेरे पास कितने 0 और लगेंगे, 2, एक 0 फालतू लग गया। अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूं तो 10 के कितने 0 लगेंगे, 4। ठीक, अगर मैं 10 की पावर 4 कर दूं तो मेरे पास कितने 0 लगेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक, अगर हमारे पास जितनी डिजिट होंगी उससे एक नंबर जाते आगा। इतनी बात समझ में आ गई। मेरे पास है 0 डिजिट थी, 0 घात थी तो एक डिजिट आए, 10 की बात बता रहा हूं। अगर मेरे पास है 1 घात थी तो यहाँ कितने डिजिट आए, 2 डिजिट आए। मेरे पास 10 की घात 2 थी तो यहाँ कितने डिजिट आए, 3 डिजिट आए। मेरे पास 10 की घात 3 थी तो यहाँ कितने डिजिट आए, 4 डिजिट आए। मेरे पास है 10 की घात 4 थे तो यहाँ कितने डिजिट आए, 5 डिजिट। ठीक, ये हमारे क्या आ गए, सारे डिजिट निकल आ गए। कहने का मतलब कि 0 में 1 जोड़ा, फिर इसमें भी +1, फिर इसमें भी +1, ठीक है, फिर इसमें भी +1, फिर इसमें भी +1। अगर मैं 10 की पावर n कर दूं तो वही बात होगी ना, तो कितने नंबर होंगे, यानी 10 की पावर n के कितने नंबर बनेंगे हमारे पास, यानी n प्लस कितना बनेगा हमारे पास, एक डिजिट। इतनी बात समझ में आई आपकी। इतनी बात, अगर किसी की पावर 0 है तो उससे एक डिजिट आएगा। अगर किसी की 10 की पावर 1 है तो उससे कितने डिजिट बनेंगे, 2 डिजिट बनेंगे। 10 की पावर अगर 2 है तो कितने डिजिट, 100, यानी 3 डिजिट। कहने का मतलब यह है, अगर 10 की पावर 1000 हुई ना तो उसके कितने डिजिट बनेंगे, 1001 डिजिट बनेंगे। ठीक, 10 की पावर 20 हुई तो उसके कितने डिजिट बनेंगे, 10 की पावर 21 डिजिट हुई तो कितने डिजिट बनेंगे, 10 की पावर 22 डिजिट बनेंगे। ठीक है, इतनी ही बात समझ में आ गई। अब सवाल किस तरीके से आते हैं ये वाले, ठीक, सवाल करना करो, सवाल कैसे होंगे। अगर मैं बता दूं आपको सवाल है मेरा 8 की पावर अगर मैं 232 लिख दूं गुणा और 25 की पावर कितना कर दूं, 348 कर दूं, ठीक, तो कितने डिजिट होंगे, तो ये बताना कितने डिजिट या कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कितने अंक होंगे। अब ये भी बताया है इन दोनों में कुछ संख्या छुपी भी है कि नहीं है। मैं इसको 2 की पावर 3 में तोड़ सकता हूं, ठीक है, 332 तोड़ सकता हूं क्या नहीं तोड़ सकता हूं। और मैं इसको 5 की पावर 2
और उसकी पावर 348 में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बिल्कुल। तो जब मैं 2 की पावर में इसको क्या लिख सकता हूं? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। 696 गुणा, और मैं इसकी पावर कितना लिख सकता हूं? 8 दूनी 16 का 6 और 2 चौक 8 रे कितना होगा? 9, 2 ते कितना होगा? 6। कुछ समझ में आया? आया? ये अब अगर मैं इन दोनों के ये घात बराबर हैं तो घात सेम की सेम लिखी जाती, आधार की मल्टीप्लाई हो जाती। ओके, अगर मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई? 696 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या मालूम करा? उसमें कितने अंक होंगे? बस घात में प्लस 1, यानी 10 की पावर 697 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 10 की घात 697 क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा। हाँ, सारे ही सवाल इस तरीके से होने हैं घात वाले, तभी तो मैंने घात तोड़ के बताई थी तुमको कि किस तरीके से घात टूटेगी और आंसर क्या होगा। जो भी अगर हमें क्या बनाना, 10 की पावर में अगर सवाल बन रहा है तो बस जितनी घात है उससे 1 अंक फालतू लिख दो, उतने ही डिजिट बनने हैं। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया? अगला सवाल करो। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, सारे के सारे सवाल आ जाएंगे, बस एक बार आप फोकस तो करो। बस अगर मैंने 4 की पावर 1 1 1 और 1 लिख दिया, ठीक, 4 की पावर 1 1 1 गुणा और 5 की पावर 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, 5 ही लिख दिया। ठीक है, तो कितने डिजिट बनेंगे? सिंपल बात, जल्दी बताओ कितने डिजिट बनेंगे? ठीक है, कितने डिजिट होंगे? ठीक, जल्दी से। अब क्या काम करना, मैं इसको 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, और की पावर 1 1 1 1 कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार, गुणा 5 की पावर 2 2 2 2 2, 5 बार, 3 और 2 5 बार हो गए हमारे पास। अब मुझे पता है कि अगर मैं 2 की पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी तो 5 बार बन रहा है, और गुणा कितना? 5, 5 की पावर कितनी हो गई? 2 2 2 2। ठीक है, 5 5। अब जब इनके बेस अलग अलग हैं और घात बराबर है तो बेस की मल्टीप्लाई यानी इस आधार की मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितना होगा? 10 और घात कितनी? सेम, तो कितना? 2 2 2 2 2। ठीक है, इतनी हमारी घात आ गई, लेकिन उसने मालूम करा कि कितने डिजिट बनेंगे? बस प्लस 1, बस प्लस 1। 10 की पावर 2 2 2 2 और प्लस 1 कितना होगा? 3। तो हमारा यही आंसर होगा। क्या होगा हमारा? यही आंसर होगा। 10 की पावर 22 223, यही हमारा आंसर होगा, 22 223। ठीक, इतनी बात समझ में। अब नया कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बनता है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब नया कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। ठीक, अगर आपको सवाल आ जाए, कौन सा सवाल आ जाए कि देखो 2 3 4 6 8 और चलो इतने मानो 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी या बनाई जा सकती है? अगर मेरे पास ये संख्या है 2 3 4 6 8, तो 2 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है? संख्या किस तरीके से बनेगी? हमें बनानी 2 अंकों की। जब 2 अंकों की बात कर ली तो सिंपल बात है, 2 बॉक्स बना दिया हमने। ठीक, 2 बॉक्स, और एक बॉक्स में मैंने कोई नंबर चुन लिया इनमें से, इन सारी संख्याओं से कोई सा भी एक नंबर चुन लो। माना कि मेरे पास अगर 2 स्टार्टिंग में, तो 2 चुन लो, कुछ भी चुन लो। मैंने इसमें से एक 2 चुन लिया। ठीक, मैं हर बार 2 अंकों की संख्या बनानी है मुझे हर बार, तो मैं 2 के साथ कोई और नंबर भी लूंगा, इन्हीं में से नंबर लेना है मुझे। 2 के बाद पहला नंबर 22 बनेगा, फिर कितना बनेगा? 23 बनेगा, फिर कितना बनेगा? 24 बनेगा, फिर कितना बनेगा? 26 बनेगा, फिर कितना बनेगा मेरे पास? 28 बनेगा। ठीक है, एक बार में कितने नंबर बनने हैं? 1 2 3 4 5,
5 नंबर बने, ये यहां से यहां तक मेरे कितने नंबर बने? 5। हर बार 5 बनेंगे। अगर मैं अब 3 लेकर आता हूं स्टार्टिंग में, अब मैं कोई इधर आपके मैंने 2 से स्टार्ट करा था, अब मैं 3 से स्टार्ट करता हूं, तो 3 आ गए, तो बाद में पहले कितना था? 32, फिर कितना आगा मेरे पास? 33, फिर कितना आगा? 34, फिर कितना आगा? 36, फिर कितना आगा मेरे पास? 38। 1 2 3 4 5, अब भी 5 नंबर बने। ठीक, हर बार 5 ही नंबर बनेंगे। ठीक, और ये नंबर कितनी बार रिपीट होंगे? 1 2 3 4 5, 5 ही बार 5 नंबर रिपीट होंगे। तो कुछ नहीं करना, 5 गुणा 5 बराबर कितना? आंसर 25। कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 25 संख्या बनाई जा सकती है इन नंबरों की। ठीक है, कितनी संख्या? 25 संख्या। बस जितने नंबर हैं और जितनी बार बन के आई है उससे उसकी गुणा कर देनी है, बस डबल। 1 2 3 4 5 और 5 से ही गुणा, तो हमारी संख्या कितनी बन पाएगी? 25। तो हमारा आंसर कितना होगा? 25। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, और जो नए स्टूडेंट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कल क्वेश्चन करके लेकर आना। ठीक, कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको? क्वेश्चन यही वाला है, अगर मेरे पास 6 8 9 5 7 ये संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की, आपके कितने अंकों की? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये वाला सवाल है। ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक दोस्तों, जो सवाल करता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता दिया करो दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो दोस्तों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में दोस्तों। ठीक है, बाय।